वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक टॉपिक है, जब आप बीएड डीएलएड एटसेट्रा कर रहे होंगे, संस्कृत शिक्षणे दृश्य श्रव्योपकरणानि, अर्थात संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरण मीन्स ऑडियो विजुअल एड्स इन संस्कृत टीचिंग। तो संस्कृत टीचिंग में क्या क्या आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। अगर आप इस टॉपिक पर असाइनमेंट भी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपना नोट्स बना सकते हैं और उस पर असाइनमेंट बना सकते हैं। जो संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, जो संस्कृत लैंग्वेज के थ्रू मतलब बीएड डीएलएड एटसेट्रा जो भी टीचिंग लाइंस है, वो टीचिंग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, जो आपके क्लास ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो चलिए देखते हैं इस पे क्या क्या है। सबसे पहले संस्कृत शिक्षणे दृश्य श्रव्य उपकरणानि मीन्स संस्कृत शिक्षण में जो दृश्य श्रव्य उपकरण है उसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। नूतन शिक्षण पद्धतिषु दृश्य श्रव्य साधनानां कृते अत्यधिकं महत्वं समागतम। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है, नए नए जो शिक्षण पद्धति है, उसमें दृश्य श्रव्य साधन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब न्यू शिक्षण मतलब जैसे ये मान लीजिए कि पहले के ज़माने में मतलब जनरली क्या होता था, वही गुरुकुल में वगैरह में क्या होता है कि उस पर वही टीचर मतलब टीचर सेंटर्ड टीचिंग वो यूज़ करते थे। बट अभी तो चाइल्ड सेंटर्ड है ना, अभी हम जो कर रहे हैं अभी तो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो पहले क्या होता था, वो रट्टा मारने पर, याद करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और अभी जो है कि बच्चे को ज्ञान कैसे हो, अन्वेषण विधि का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अभी। तो न्यू जो शिक्षण पद्धति है उसमें दृश्य श्रव्य जो साधन है उसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अधुना प्रशिक्षणे एतेषां समाधानानां कृते अधिकं महत्वम् अस्ति। और आजकल के प्रशिक्षण में ये जो समाधान है, मतलब एक टीचर वक्ता के रूप में एक चीज़ समझा रहे हैं और बच्चों को आप विजुअली दिखा रहे हैं कि हाँ ये हुआ है। आप दोनों में ही डिफरेंस समझ सकते हैं कि हाँ कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप किसी स्टेट में हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया की कैपिटल ले लो, दिल्ली में है, दिल्ली में आप किसी बच्चे को आप कुतुब मीनार समझा रहे हो, रेड फोर्ट समझा रहे हो, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप बोर्ड पे मतलब कोई चार्ट यूज़ करके या फिर कोई सर्वे वगैरह किसी का कुछ यूज़ करके आप दिखा रहे हो कि हाँ ये रेड फोर्ट है, ये कुतुब मीनार है, तो दोनों में से कौन से ज़्यादा इफेक्टिव है वो आप खुद ही समझ सकते हो। एतानि साधनानि बिना प्रशिक्षण स्तरे पाठनपि बोधयितुम अवकाशो नास्ति मीन्स इसके ये जो साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, इनके बिना जो प्रशिक्षण है वो मतलब सही से नहीं समझा सकते, मतलब इफेक्टिव नहीं होता है। ये न छात्राध्यापकेन अत्यधिकानि दृश्य श्रव्य साधनानि उपज्यते तस्मै अत्यधिकाः अंक प्रदीयन्ते मीन्स जो छात्राध्यापक, जो पीपल टीचर मतलब दृश्य श्रव्य साधन के ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उनकी टीचिंग जो है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एतानि साधनानि ज्ञानेन्द्रियाणाम् उपरि अत्यधिकं प्रभावं प्रदर्शयन्ति। और ये जो साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, वो इंद्रियों पर, सेंस ऑर्गन्स पर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। इंद्रियाणाम् आकर्षणं शिक्षणस्य आधारभूतं वर्तते। और ये वही कहा कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ना, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। आप एक ब्लैक एंड वाइट बुक पढ़ा रहे हो और एक बुक पढ़ा रहे हो जिसमें कलरफुल पिक्चर्स हो, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कलरफुल पिक्चर्स वाले बुक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। प्रोफेसर जे जे बीबर लिखती
तो एक प्रोफेसर मतलब जे बीबर वो लिखते हैं कि अस्माकं 40% विचारधाराः दृश्यानुभूतिं, 25% श्रव्यानुभूतिं, 15% स्पर्शानुभूतिं, 15% अन्यानुभव द्वारा और 5% स्वानुभव द्वारा आधारीकृत्य च वर्तन्ते। मीन्स वो जे बीबर वो कहते हैं कि हमारी जो विचारधारा है वो दृश्य से 40%, मतलब ये समझ सकते हैं कि वही देखकर हम 40% समझते हैं, सुनकर हम 25%, स्पर्श करके 15%, फिर अन्य जो अनुभव होते हैं उससे 15% और 5% जो है स्व अनुभव, ओन एक्सपीरियंस, उससे हम उस पर मतलब बेस्ड होता है। सैद्धांतिक चिंतनस्य आधारभूतानि वर्तन्ते दृश्य श्रव्य साधनानि। तो सिद्धांतिक जो चिंतन होते हैं, सैद्धांतिक चिंतन, वो उसका आधार होता है क्या? दृश्य श्रव्य साधन। शोधकर्तारः प्रमाणयन्ति यत् 85% शिक्षणं दर्शनश्रवणेन्द्र इंद्रियाणाम आधारेणैव भवति। मीन्स शोधकर्ता जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहते हैं कि 85% जो शिक्षण है वो दृश्य श्रव्य इंद्रिय मतलब इन सब चीज़ों पर आधारित होता है। अतः वक्तुं शक्यते यत् छात्रैः पाठ्य विषयान् सम्यक्तया बोधनाय एतान्युपकरणानि उपयुज्यन्ते। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हाँ, छात्रों के द्वारा जो पाठ्य विषय या पुस्तक जो पढ़ाया जा रहा है उसके बोध के लिए और अच्छे से समझने के लिए कि इन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। फलतः नूतन शिक्षण पद्धतयः यंत्राः प्रौद्योगिकी इत्येतेषां कृते महत्वं समागतम्। तो फाइनली मतलब एज ए रिजल्ट फलतः कह सकते हैं कि नूतन शिक्षण पद्धतयः, जो न्यू शिक्षण टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, मतलब नए नए जो तरीके अपना रहे हैं कि वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समस्तस्याप्य अधिगमस्य आधार इंद्रिय द्वारा साक्षात्कारः, इंद्रिय द्वारा मूर्त रूपस्य ग्रहणेन अधिगमः सुगमो भवति। कि इंद्रियों के द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो हम सीखते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो सुगम होता है, मतलब समझाने के लिए बहुत सही होता है। दृश्य श्रव्य साधनानां प्रयोगेण अध्ययनं प्रभावशाली रोचकम च भवति। और दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से जो अध्ययन है, टीचिंग है, वो प्रभावशाली और बहुत रोचक भी होता है, मीन्स रुचिकर। वस्तुतः छात्राणां कृते पाठस्योपरि आसक्तिसंवर्धनाय बोधितपाठे बहुकालपर्यन्तं मनस्सुसंस्थापनाय उपकरणान्यावश्यकानि अधितांशान् चिरकालपर्यन्तं मनसि धारयेयुः। भाषाध्यापने अपि उपकरणानाम आवश्यकता अस्ति। तो जनरली मतलब वही है कि सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो हम सीखते हैं वो हमेशा याद रह जाता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना कि हम याद करते हैं बट भूल जाते हैं, बट अगर हम उस चीज़ को देखते हैं, अच्छे से सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्मृति हमारे मन में वो होता ही है कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसे याद तो आ रहा है, बट थोड़ा सा बोलते ही बच्चों को याद आ जाता है कि हाँ आपने ये कहा था या फिर ये होता है। तो इसलिए जो ये सारे दृश्य श्रव्य उपकरण हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे वो लैंग्वेज के लिए हो या किसी और सब्जेक्ट के लिए हो। तो इसमें स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों ज़रूरी है, तो आप ये बता सकते हैं कि दृश्य श्रव्य उपकरण जो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दृश्य श्रव्य के कारण स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी याद हो जाता है, वो बहुत टाइम तक याद रख पाते हैं, इस टाइप से मतलब। फिर देखिए, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद
पेस्ट्रोलॉजी महोदयः शिक्षायां पदार्थानां प्रत्यक्षानुभवस्य अत्यधिकं महत्त्वं मनुते। फ्रोबेल्, माण्टेसरी प्रभृतयः शिक्षाशास्त्रिणः बाल्यशिक्षायां दृश्यश्रव्योपकरणानां महत्त्वपूर्णं स्थानं दत्तवन्तः। यूनिसेफ संस्थायाः अध्ययनाधारेण शिक्षणे स्मृतौ च इंद्रियाणां प्रामुख्यम इत्थं निर्धारितम्। अब बहुत एक फेमस शिक्षाविद है पेस्ट्रोलॉजी, वो शिक्षा के मतलब प्रत्यक्ष अनुभव पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स जो देखते हैं मतलब एक्सपीरियंस करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर फ्रोबेल है, मांटेसरी है, ये सारे शिक्षा शास्त्री है, ये दृश्य श्रव्य उपकरणों को ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर यूनिसेफ संस्था है एक, वो मतलब शिक्षण में वही सेंस ऑर्गन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इस टाइप से मतलब सबके अलग अलग मत है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स में को मतलब पढ़ाने के लिए टीचिंग किस टाइप से पढ़ाने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ये वीडियो जो है ऑब्वियसली कि संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप लोग मतलब ये मान सकते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज के टीचर्स बनेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप किस वे से, किस मेथड से आप पढ़ा सकते हैं, जिससे मतलब पढ़ाना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ बच्चे बहुत जल्दी समझेंगे चीज़ों को और याद भी रख पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब देखिए, शिक्षणम आस्वादनेन 1%, स्पर्शेन 2%, घ्राणेन 3%, श्रवणेन 11%, दर्शनेन 83%। तो सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स देखकर सीखते हैं। ठीक है, फिर है स्मरणम, ये तो शिक्षणम हो गया कि हाँ कि टीचिंग कैसे मतलब 83% आप समझ रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया। फिर याद कैसे हो रह जाता है, ये देखिए, पठनेन 5%, श्रवणेन 10%, दर्शनेन 15%, दर्शनेन श्रवणेन च 25%, कथनेन 15%, कथनेन श्रवणेन च 30%, टोटल होता है 100%। और अनेन अधिगम प्रक्रियायां दृश्य श्रव्य उपकरणानां महत्वं स्पष्टम। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो कथन और श्रवण से, मीन्स डिस्कशन से। बच्चों को याद किससे रह जाता है? डिस्कशन से सबसे ज़्यादा याद रह जाता है, वो 30%। और बाकी देखकर और सुनकर जो है 25%, क्योंकि एक स्मृति के रूप में हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है। और शिक्षणम टीचिंग इफेक्टिव जो होता है 83%, वही देखने से, दर्शनेन। ठीक है, फिर देखिए संस्कृत जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, आप सबको पता है। तो संस्कृत जो है उस लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। ठीक है, उसको आप समझिए अच्छे से, स्टूडेंट्स के सामने उसको प्रेजेंट कीजिए ताकि वो भी इंटरेस्ट ले। आप जैसे कर रहे हैं कि संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, संस्कृत से आपको प्रेम है, संस्कृत अनुरागी है आप, तो आप इस वे में स्टूडेंट्स को पढ़ाइए कि उनको भी संस्कृत से प्रेम हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए, श्रव्य दृश्य साधनानाम उद्देश्यानि, मीन्स वही ऑडियो विजुअल जो साधन होते हैं उनके उद्देश्य क्या क्या है, वही जो अभी पैराग्राफ में थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसी को ही। छात्राः भाषा अध्ययने सक्रियाः स्युः, इससे क्या होता है कि भाषा को सीखने में छात्र और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अध्ययन काले श्रवणेन्द्रियस्य दर्शनेन्द्रियस्य च आकर्षणम, और पढ़ते वक्त मीन्स टीचिंग के टाइम पे कि वो उनके जो इंद्रिय हैं वो और ज़्यादा मतलब वो उन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, सुनने पर, देखने पर वो ज़्यादा आकर्षित करते हैं, ना कि वो खुद बस भाषा है बोर्ड पे आए लिख दिया, बच्चों ने लिख लिया बस हो गया, ऐसे नहीं।
लब्ध ज्ञानम परिपुष्टम स्यात्, जो ज्ञान उन्होंने लाभ किया है वो 100% मीन्स और ज़्यादा अच्छे से वो समझते हैं। पाठ्य वस्तु सार्थकम सुग्राह्यम च कर्तव्यम, और जो पाठ्य वस्तु है, जो भी आप पढ़ाने वाले हो टॉपिक, वो सार्थक होता है और अच्छे से वो ग्रहण कर पाते हैं। पाठ्य विषय रोचक आकर्षणीयश्च स्यात्, और जो पाठ्य विषय है वो इंटरेस्टिंग होता है, इफेक्टिव मतलब अट्रैक्टिव हो जाता है। अनुभवस्य सीमा विस्तृता स्यात्, जो उनकी एक्सपीरियंस की जो लिमिट है वो बढ़ जाता है। शिक्षण प्रभावपूर्ण स्यात्, जो टीचिंग है आपकी वो इफेक्टिव है हो जाता है। फिर भाषायाः व्यावहारिक प्रयोग दर्शनेन छात्राः अनुकरणे तत्पराः स्युः, फिर भाषा के जो व्यावहारिक प्रयोग है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करने की बात आती है, तो छात्र वो भी सीख जाते हैं। अब जैसे दृश्य श्रव्य में आप संस्कृत का कोई पोएम दिखा रहे हैं सुर में गाते हुए, या श्लोक दिखा रहे हैं सुर में गाते हुए, तो वो भी बच्चे वो सुर में ही गाना पसंद करते हैं कि उसको अनुकरण करके वो भी थोड़ा गाकर उस श्लोक को याद करें। फिर शिक्षण नूतनत्वान्वयन, मतलब वही बोर्ड पे डेली आके लिखना, छात्र को बोलना कि लिखो, उन्होंने लिख लिया, तो इससे तो बेटर है कुछ नया, मतलब होता है ना डेली डेली अलग अलग, जैसे आज चार्ट यूज़ कर लिया, कल आप कोई टेप रिकॉर्डर यूज़ करते हो, इस टाइप से परसों आप कोई मॉडल यूज़ करते हो, तो इससे ये होता है कि हाँ बच्चे भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं इंटरेस्टिंग वे में। छात्रेषु प्रेरणम कल्पयित्वा शिक्षायामासक्ति संवर्धनम, फिर स्टूडेंट्स को आप इंस्पायर कर सकते हो कि वो भी थोड़ा चिंतन करें, वो अपने व्यूज़ बताएं। यथार्थ ज्ञान संपादनम, जो आप बच्चों को समझाना चाहते हो वो आप समझा सकते हो ये ऑडियो विजुअल माध्यम से। फिर एकाग्रताया संपादनम, फिर वो और ज़्यादा और ध्यान से कंसंट्रेशन लेवल के साथ वो उस चीज़ को सुनते हैं। फिर अल्पे एव समय अत्यधिक कांक्षानाम शिक्षणम, मतलब कम समय में ही बहुत कुछ आप उनको समझा सकते हो। उपर्युक्त कारणे कस्यापि विषयस्य शिक्षणे दृश्य श्रव्य साधनानां महत्वं स्पष्टं भवति। अतः संस्कृत शिक्षणे अपि दृश्य श्रव्य साधनानां प्रयोगः कर्तव्यः। एतेषां साधनानां प्रयोगेण संस्कृत शिक्षणं रोचकं भवति, छात्राः संस्कृतं प्रति अत्यधिकम् आकृष्टाः भवन्ति। तो इन सब रीजंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य जो साधन है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए संस्कृत शिक्षण में भी दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और फिर इससे क्या होता है, संस्कृत जो शिक्षण है, क्योंकि लैंग्वेज है, ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि हम भी कभी कभी बोर हो जाते हैं संस्कृत से, तो उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधन का यूज़ करना चाहिए। तो संस्कृत के जो छात्र होते हैं उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट करे संस्कृत, इसके लिए दृश्य श्रव्य साधनों का यूज़ करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। सेकंड पार्ट में और अच्छे से आपको बताया जाएगा, जैसे ये दृश्य श्रव्य साधन समावेशेषु अधिलिखिताः विचारः, कि क्या क्या विचार है, फिर उसके बाद क्या क्या एग्जाम्पल्स, कौन कौन से दृश्य श्रव्य साधन आप यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ आगे नीचे है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगी कि क्या क्या दृश्य श्रव्य साधन है और क्या क्या है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जितना भी मैंने बताया आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आगे भी आपको बेनिफिट्स मिले, आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट्स मिले, आपकी जूनियर्स को या सीनियर्स को भी जो इस चीज़ को भूल चुके हैं थोड़ा, उनको भी बेनिफिट मिले। और इसके सेकंड पार्ट को देखना ना भूलना, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेकंड पार्ट के लिंक को पुट कर दूंगी वहाँ पे, और कमेंट सेक्शन से भी आप लिंक
मतलब देख सकते हैं, लिंक के थ्रू सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में आप जा सकते हैं। थैंक यू।